अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम आपके लिए नई मालूमात लेके आ रहे हैं कि असल में ऐवान सदर में ये जो काला कानून है, तरमीम जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में की गई, इस काले कानून पर ऐवान सदर में असल में हुआ क्या है, किसने बिल नहीं भेजा, कहाँ से क्या हुआ, सदर ने जो अपने सेक्रेटरी को अभी हटाया है उसके पीछे क्या कहानी है, और आरिफ अलवी साहब की इसमें क्या दो नंबरी है, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं जो कि बड़ी दिलचस्प है। दोनों साइड्स का अपना अपना मौक़िफ़ आ रहा है और वो हम आपको आप तक लेके आ रहे हैं। ये अंदर की कहानी जो कि बहुत दिलचस्प है वो ये है कि जो ऐवान सदर होता है वहाँ पर जब ये बिल आया, अब सदर आरिफ अलवी साहब ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई है कि ये ज़िम्मेदार थे वक़ार अहमद साहब जो कि उनके सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट थे। ये 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। मसला क्या है कि सदर आरिफ अलवी वाली साइड का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने ये बिल्स वापस पार्लियामेंट को भेजने का कहा। हफ्ते वाले दिन सदर आरिफ अलवी को ये ख़बर आई कि ये बिल कानून बन गए हैं और इनका नोटिफिकेशन हो गया और ये गज़ट में चले गए। उन्होंने इतवार वाले दिन अपने स्टाफ के 3 लोगों को बुला के पूछा जिनको उन्होंने इस बिल के बारे में हदायत बकौल उनके दी थी कि ये वापस पार्लियामेंट को भेज दें, तो वो सदर साहब को मुतमिन नहीं कर सके कि ये बिल क्यों नहीं बर वक्त वापस भेजे गए और क्यों वो 10 दिन की मुद्दत पूरी होगी और ये कानून बन गए। उस पर सदर साहब ने फिर सोमवार वाले दिन इतवार वाले दिन वो फिर शुरा आफाक ट्वीट किया कि ये बिल मेरी दस्तखत के बगैर बने और मेरे अमले ने मुझे धोखा दिया। अब हुआ ये कि दूसरी तरफ का जो मौक़िफ़ है वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो जो सेक्रेटरी जो ऐवान सदर से निकाले गए हैं और उनको कहा गया कि जी आप जाके सेक्रेटरी वो जिसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करें, वक़ार अहमद साहब वो भी अब बोले हैं। उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब को ख़त लिखा है और साथ मीडिया को लीक भी हो गया वो ख़त, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो काउंटर स्टोरी के लिए वो ख़त लिखा गया था। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब आपने मुझे हटाने का फ़ैसला मुनसिफाना तौर पे नहीं किया, और वो ये कहते हैं कि ये बिल ऐवान सदर को 2 तारीख को मौसूल हुआ था। 11 तारीख की रात को इस बिल के 10 दिन पूरे हो जाने थे और 10 दिन बाद इसने कानून बन जाना था। वो कहते हैं कि जी मैंने आपको ये बिल यानी कि सदारती चैम्बर को ये बिल 3 अगस्त को डिलीवर कर दिया था कि जी ये आपके लिए ये बिल साइन होने के लिए आए हैं। ठीक है, ये 2 बिल हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम का बिल है और आर्मी एक्ट में जो तरमीम का बिल है। 3 तारीख को मैंने आपको वो बिल दे दिए, उसके बाद मैंने कोई लापरवाही नहीं बरती। आपने 11 अगस्त को ये बिल कानून बन गए, सब कुछ हो गया। जब ये आपने कोई पर रद्द अमल नहीं दिया, ना आपने इनको वापस करने का कहा ना कुछ कहा। और वो कहते हैं कि आपने ना तो मुझे किसी मौके पर कोई तहरीरी हदायत दी कि ये बिल वापस भेज दें, ना ही आपने ये बिल मुझे वापस भी लौटाए। और जो सबसे दिलचस्प बात वो करते हैं कि 21 अगस्त तक उन्होंने कहा कि ये बिल सदर साहब के चैम्बर में, यानी कि सदर साहब का जो ऑफिस है जहाँ पर वो खुद बैठते हैं, उनके चैम्बर में ये 21 अगस्त तक मौजूद रहे ये बिल। सदर आरिफ अलवी ने 21 अगस्त तक मेरे सेक्रेटरी के चैम्बर को नहीं भेजे कि मुझे वापस भेजे जाते, कहा जाता कि आप लौटा दें, जो 11 अगस्त तक टाइम था तो मैं लौटा देता। तो वो कहते हैं वो तो आपने किया ही नहीं है, तब आप मेरे पे किस बात का मलबा डाल रहे हैं। लेकिन अब इसमें बात यह है कि ये ठीक है, दोनों साइड अपना अपना मौक़िफ़ दे रही हैं। और सारी बात है, इस लड़ाई में छिड़ने की एक बड़ी वजह यह है कि अब इस बिल के एक्ट बनने के बाद अब आप आज देखिए ना, वो स्पेशल कोर्ट अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की, उसमें आज शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस की
समात शुरू हो गई है। इमरान खान साहब भी इस केस के मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, क्योंकि वो मानते भी हैं कि उनसे वो साइफ़र गुम हुआ, ठीक है। और ऊपर से जिस अंदाज में वो इंटरसेप्ट में छपा है, उसने इमरान खान साहब की पोजीशन मज़ीद ख़राब कर दी है, क्योंकि अब वो कहते हैं कि ये आपने एक ऑफिशियल जो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था वो आपने घुमाया या आपने छुपाया या आपने लीक किया इंटरसेप्ट को, लेकिन बहरहाल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मीडिया का लीक हुआ और उसके ऊपर फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई बनती है, ठीक है। अब उस चीज़ में इमरान खान साहब मज़ीद दलदल में धंस गए। और ऊपर से लेकिन एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प है, ये अब ज़राए बता रहे हैं कि ये जो स्पेशल कोर्ट बनी है ट्रायल के लिए शाहमूद कुरैशी साहब को, जिसमें ले जाया गया था आज, कहते हैं इसका नोटिफिकेशन तो जुलाई में हो गया था, जबकि अभी ये बिल भी नहीं पास हुए थे उस तरह से। तो सब कह रहे हैं कि इसमें इसका मतलब है पहले से ही सारी तैयारी थी कि एक स्पेशल कोर्ट बना के वहाँ पे इमरान खान साहब और जो जो जस्टिस को ठोकना है उनको ला के वहाँ पर आप उड़ा दें। लेकिन जब बाद में सोचा गया कि इसको लीगल कवर दिया जाए तो फिर ये काले कानून बना दिए गए, ठीक है, और उसमें पकड़ के इनको अब रगड़ा जा रहा है। और जब सदर आरिफ अलवी साहब को पहले उस बिल के इन्होंने यही पॉलिसी रखी थी कि ठंड रखो, बिल को कानून बन जाने दो, मैं ये भी बाद में पोजीशन ले लूँगा कि मैंने तो साइन ही नहीं किए, मेरे साइन से तो बिल कानून नहीं बना, ये तो अपना टाइम पूरा करके बना। लेकिन इन अदर वर्ड ये कंसेंट ही होती है ना कि आप साइन नहीं कर रहे लेकिन आप बनने दे रहे हैं उस बिल को कानून। लेकिन जब शाहमूद कुरैशी साहब वाला मामला गंभीर हुआ, इमरान खान साहब वाला मामला गंभीर हुआ, तो सदर आरिफ अलवी साहब के पैरों को सेक पहुंचना शुरू हुआ। और इसमें ऐवान सदर के कुछ और जो ज़राए हैं उन्होंने जो बात बताई है वो बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं। किसी भी मौके पर, जबकि ये बिल 2 अगस्त के ऐवान सदर को मौसूल हुए थे और 3 अगस्त को सदर आरिफ अलवी की टेबल पर पहुंच गए थे, जिसके बाद 11 अगस्त तक का टाइम था कि सदर आरिफ अलवी या तो उस बिल को साइन करके मंजूर कर देते या उस बिल के ऊपर जो एतराज़ात वो उठाते कि ये तरामीम आइन से मुतसादिम है, वो उन एतराज़ात को इन राइटिंग लाते और इन राइटिंग उन एतराज़ात को साथ लगाकर फिर एक इन राइटिंग एक कहते ऐवान सदर के अमले को कि ये बिल आप पार्लियामेंट को वापस भेजें। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। किसी मौके पर सदर साहब ने कोई इन राइटिंग अहकामात नहीं दिए। और यही बात वकार अहमद साहब भी अपने ख़त में कहते हैं कि सदर साहब आपने मुझे कहीं पे भी इन राइटिंग हदायत नहीं दी कि ये बिल वापस भेजें। तो अब ये बड़ा क्रूशल मामला है। अब या तो फिर अब सदर साहब ये पोजीशन लेंगे कि जी मैंने वर्बली इनको कह दिया था कि ये बिल मुझे चाहिए, वापस कर दें। अगर ऐसा है तो फिर अब ये देखना होगा क्या ऐवान सदर में ये रवायत है कि वर्बल हदायत के ऊपर काम हो, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये मामला तो बहुत ही संजीदा और संगीन नोयत का है। अगर सदर साहब के साथ धोखा दिया है, क्योंकि कुछ ज़राए ये भी करते हैं दावा कि जो वकार अहमद साहब थे मुबैना तौर पर उन्होंने कई जगह पर फोर्जरी की है और सदर आरिफ अलवी साहब के दस्तखत खुद से किए हैं कई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब ये भी देखने वाला मामला है कि क्या ये इस इल्ज़ाम में सच है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है कि सदर साहब के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वकार अहमद साहब उनकी तरफ से खुद से दस्तखत करते रहे हैं तो इसकी प्रोब होनी चाहिए। और अगर ये साबित होती है तो ये आइनी मामला है, ये आइनी दफ्तर है सदर साहब का और अफवाज पाकिस्तान के वो सुप्रीम कमांडर हैं। अगर उनका स्टाफ उनके साथ धोखा करता रहा है, ये तो आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, ये तो आर्टिकल 6 का केस भी बनता है। लेकिन अगर सदर आरिफ अलवी साहब अपनी सियासी जमात को सर्व करने के लिए कोई गिमिक्स कर रहे हैं कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना वो यजीद से मरासिम भी और हुसैन से ताल्लुक़ भी वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने खुश कर दिया कि बिल को कानून बनने दिया है, वापस नहीं भेजा। और अब अपनी पार्टी के लिए भी उन्होंने वो एक पोजीशन ले लिया कि जी मैंने तो साइन किए ही नहीं थी, पार्टी को भी राज़ी कर दिया, ठीक है, और ग्राउंड भी बना दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ। अब मामला ये है कि या तो PTI जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने जाने का कहा भी है, या फिर अगर सदर आरिफ अलवी साहब वाकई संजीदा और वो समझते हैं कि उनको उनके अमले ने धोखा दिया तो बड़ा सादा सा मामला है, वो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेज दें एक रेफरेंस जिसमें वो कहें कि क्या मेरी दस्तखत के बगैर और मेरी तरफ से अमले को वापस दिए जाने के बाद
कि ये वापस कर दें। अगर अमला वापस नहीं करता और बिल कानून बन जाता है तो क्या उसको कानून माना जाएगा कि नहीं, वो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ एक रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट भेज दें। वहाँ पे चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब जिनके पास अब वैसे ही 25 दिन बाकी रह गए हैं रिटायरमेंट में, तो उन्होंने इन दिनों में जो करना है वो फिर जाते जाते फिर सदर साहब को ये डिलीवर करके जा सकते हैं कि भाई ये नहीं कानून बनता था। तो अगर वो ये कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कानून उड़ जाएंगे और ये कानून नहीं कहलाएंगे जो काली तरामीम हुई हैं। यानी कि आप सोचिए कि इस अवाम को आप रिस्क नहीं दे सके, उनको बुनियादी सेहत की सहूलतें नहीं दे सके, अच्छी तालीम नहीं दे सके, महंगाई का बोझ डाला हुआ है, टैक्स इंतहा के उनके ऊपर चढ़ा दिए हैं, अवाम को अपने मुफलिस बना के रख दिया है। वो सफ़ेद पोशी का भरम रख के फिर रहे हैं, अदर सब अंदर से सख्त भूखे नंगे हो गए हैं। इतनी महंगाई की है इन सब ने। और इस भूखी नंगी अवाम को भी आपने कहा कि हम इसकी रही सही इज्जत भी नहीं अब छोड़ेंगे। उनके घरों में अब ISI वाले, IB वाले, FIA वाले, पुलिस वाले बगैर वारंट के घुसें, उठा के ले जाएं, जलील करें, ठीक है। यानी कि कोर कमांडर हाउस में अगर अवाम घुस जाए तो वो तो बड़ा जुल्म है, बड़ा जुर्म है। लेकिन ये हमारे घरों में घुसा है वो जायज़ है। आप खुद यानी कि आपके किसी बाहर लगे हुए जहाज के मॉडल को भी अगर मुजाहिरीन तोड़ें तो वो जुर्म है, आपकी तौहीन है फौज की वो। लेकिन एक इलेक्टेड जो MNA रहे हैं अली वज़ीर, हज़ारों लोगों के नुमाइंदा हैं, वो हज़ारों सिविलियन के नुमाइंदा हैं, विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदगी करते हैं। उनको आप मुंह पे मास्क डाल के हथकड़ियाँ लगा के जलील करें दहशतगर्दी के मुकदमात में, ठीक है, तो वो जायज़ है। वो तौहीन नहीं है अवाम की। आपकी तौहीन तौहीन कहलाती है, अवाम की तौहीन तौहीन नहीं है जो आप कर रहे हैं। और उसके लिए फिर आप ये काले कवानीन बनवा रहे हैं जिसमें वो आज़म नज़ीर तारड़ जैसे पूडल दुम हिलाते हैं और वो बनवा के देते हैं कवानीन, और शहबाज शरीफ साहब अपना वोटर सपोर्टर बेच देते हैं इन कवानीन के लिए सबके आगे। तो ये आपके करतूत हैं। तो अब ये ठन गई है। अब देखते हैं कि ये सदर आरिफ अलवी साहब इस लड़ाई में गिरते हैं या वो बस ये ऑप्टिक्स के लिए एक ट्वीट करके और वकार अहमद साहब को हटा के पीछे हट के बैठ जाते हैं, या वो वाकई कोई मजीद आगे संजीदा कार्रवाई भी करते हैं, उसको रेफरेंस की शक्ल देकर भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप बताएं कि इस पर राय दें कि ये कवानीन कहला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने दस्तखत नहीं किए और अमले ने मुझे धोखा दिया है। तो देखते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।